ये सब कुछ मेरे लिए भी आसान नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि तुम्हारी बातें बिल्कुल बेईमान है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंसान 2 दिन में इतना कैसे बदल सकता है। तुमने कहा मुझ पर एतमाद करती हो और उसके बाद जाकर उससे मांगने के लिए हाँ कर दी। क्योंकि मैं बहुत दबाव में हूँ और इंसान को तो दूसरों का भी ख्याल करना होता है। वाकई? तुम मेरे जज्बात से वाकिफ हो, लेकिन मुझे ये फैसला करना ही होगा। आयजा, किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला अगर जज्बात से नहीं करोगी तो फिर किस चीज से करोगी? हाँ? हमारा मामला कुछ और है। सब कुछ इतना उलझ गया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। और सिर्फ इसी वजह से तुम मुझसे जुदा हो रही हो जिससे तुम मोहब्बत करती हो आयजा, और फिर जाकर तुम उस घटिया इंसान से मंगनी करने वाली हो जो तुम्हें मुस्तकिल धमकाता है। आयजा देखो, ये मामला कुछ और है। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो, और देखना वो मैं जान कर रहूंगा। आप जो ढूंढ रही थी, क्या ये वही है? देखे जरा। क्या ये तुम्हें लाल रंग का दिख रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। इसे देखो। इस पर मैंने अपनी जवानी में कढ़ाई की थी। वाह वाह, क्या खूब काम किया था मैंने। हाय, कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है? मलाद साहिबा, ये क्या है? ये बिंदाली है, अपनी मेहंदी में पहनी थी। असल चीज तो जरा ये देखो। हाँ, ये मुझे गुलशान ने तोहफे में दी थी। बहुत ही खूबसूरत है। हाय, अल्लाह खुश रखे उसे। बड़ी हुनरमंद लड़की है, हर काम आता है उस लड़की को। है, हर किसी में तो नहीं होता ये फन। अम्मी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो खुलकर बात क्यों नहीं करती? गुलशाह हर काम में अच्छी थी। अगर इतनी ही पसंद है तो चली जाए उसके पास या फिर उसे बुला लें। शायद वो कोई कढ़ाई वाला दुपट्टा ही ले आए। बस कर दे अम्मी, अब बहुत हो गया है। नाइला साहबा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ सफिया, पीछे मत आना। मलाहत साहबा, कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत। मुझे भी बहुत पसंद आया। अरे फोन उठाओ ना। ये तो वाकई बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद आया है। ये कुछ लेटेस्ट सा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे और जचेगा तुम पर। फोन ही नहीं उठा रही। कॉल रिसीव कर लो, शायद कोई जरूरी काम हो। काम में डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए नहीं उठा रही। अरे यार, तुम जाके पहले बात कर लो, काम होता रहेगा। अभी आती हूँ मैं। चलो ठीक है। 1 मिनट अम्मी जान, जरा होल्ड करें बस। अरे अम्मी, क्या हो गया? क्यों बार बार फोन कर रही हैं आप मुझे? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा वो काम किया या नहीं। कौन सा काम? मेरी चालाक लोमड़ी, अगर दोबारा पूछा कि कौन सा काम तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मैं खालदा की बात कर रही हूँ मेरी जान। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? कहीं उस औरत से इश्क तो नहीं कर बैठी हैं? सुबह शाम खालदा खालदा करती रहती हैं आप तो। कहा तो है कि मैं मौका देखकर पूछ लूंगी।
अब क्या यूं अचानक बैठे बैठे उसके भतीजे से उसके घर वालों की मालूमात निकलवा लूं मैं? आप क्या करती हैं, समझा करें बात को अम्मी। तुम्हें कुछ भी करके मेरा ये काम करना पड़ेगा, और अगर ना किया तो मैं दिन रात पूछ पूछ कर तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगी। ठीक है, बहुत हो गया है, बस करें, फोन बंद करें। जवाब दो, तुमने क्या कहा था आयशा से? सब कुछ बताओ मुझे। हद में रहो अपनी। क्या हो रहा है यहाँ? उमर, मेहमत, कहीं तुम दोनों लड़ तो नहीं रहे? क्या हुआ है? हम बस वो दरअसल काम की बात कर रहे थे, उसमें हमारी बहस हो गई है ना उमर? अच्छा, बात मुकम्मल हो जाए तो फिर मेरे कमरे में आ जाना उमर। अम्मी, आप मेरे कमरे में इंतजार करें, मैं फ्री हो जाऊं फिर आपको घर छोड़ दूंगा। ठीक है। किसी और जगह बात करते हैं। हेलो, कौन? आयजा बेटी कैसी हो? मैं नाइला आंटी बोल रही हूँ। तुम्हारा नंबर मुझे कंपनी से मिला। मैं ठीक हूँ नाइला आंटी, आप कैसी हैं? कोई परेशानी की बात तो नहीं? बेटी, मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी। अगर तुम फ्री हो तो हम मिल सकते हैं? जी ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के यहाँ ठहरी हुई हूँ, अगर आप चाहें तो यहीं आ जाएं। वो अभी बाहर गई हुई है। फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगी, बस मुझे पता बता दो, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। ठीक है, फिर आप ऐसा करें, जब आप टैक्सी में बैठेंगी तो फोन ड्राइवर को दे देना, मैं रास्ता समझा दूंगी। ठीक है नाइला आंटी, मिलते हैं। अब इंसान बनो मेहमत और साफ साफ बताओ मुझे, ऐसी क्या धमकी दी तुमने जो वो मंगनी के लिए राजी हो गई? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो मेहमत, मैं आयशा को अच्छी तरह जानता हूँ। कितना जानते हो तुम? 3 साल पहले तो मिले थे उससे, और अभी कुछ दिनों पहले मुलाकातें हुई। मैं तो कई महीनों से उसके साथ हूँ। अक्लमंद लड़की है ऐसा, आखिरकार सही फैसला किया उसने। बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करो मेहमत। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे। 2 दिन पहले तुमने हमारी तस्वीरें आयशा को दिखाकर मेरे बाबा की जान की धमकी नहीं दी थी? क्या ये बात झूठ है? उस समय कहा था वो तो मैंने। ये बात तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन चचा की तो है। इतने सालों से मुझे उन्होंने अपना बेटा समझा, और तुम उनके बेटे होकर बस इधर उधर फिर रहे थे, आवारा गर्दों की तरह। जरा भी ख्याल नहीं किया तुमने उनका। देखो, मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर मत करो। अपनी बकवास बंद करो और सब कुछ सच बताओ। बात तो बस इतनी है कि आयशा ने मुझे चुना, और इस बात से जल रहे हो तुम। मेरी उससे मंगनी होने वाली है, और अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। बाकी बातें बाद में करेंगे, अगर तुम चाहो तो।